रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग खौफ में जी रहे हैं। पूरी रात हवाई हमले के सायरन कीव में सुनाई देते हैं। 1 सितंबर से लेकर अब तक सिर्फ 14 अक्टूबर को छोड़कर लगभग हर रोज मिसाइल और ड्रोन हमले रूस ने किए हैं। कीव में 45 लाख की आबादी रहती है, जिसे लगभग हर रोज बम शेल्टर में शरण लेना पड़ता है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही सायरन 40 घंटे तक बजे। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने शनिवार यानी 9 नवंबर को एक ही रात में 145 ड्रोन तबाह किए, जो दिखाता है कि रूस बड़े पैमाने पर आक्रमण बढ़ा रहा है। वहीं ऐसा तब हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप से भविष्य में समर्थन को लेकर गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। खार्किव, जापोरिजिया और ओडेसा शहरों को भी हाल के हफ्तों में ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। रूस के हमले नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दहशत फैलाने वाले हैं, ताकि लोगों पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़े। रूस के हमले के कारण कीव की सड़कें खाली हो जाती हैं, स्कूल बंद होते हैं और बिजनेस पर मलबा गिरने की संभावना बनी रहती है। शहरों पर हमले तब बढ़े हैं जब रूसी सेनाएं डोनेस्क में लगातार बढ़त हासिल कर रही हैं, जबकि यूक्रेनी यूनिट सैनिकों की कमी से जूझ रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कीव की रहने वाली विक्टोरिया कोवलचुक ने कहा कि ये रातें अंतहीन लगती हैं। वहीं उनका बेटा टियो भयभीत है। सायरन की आवाज से ही वो बाथरूम में छिप जाता है या फिर शरण के लिए बेसमेंट में चला जाता है। विक्टोरिया ने कहा कि उन्हें याद भी नहीं कि आखिर उन्होंने चैन से कब नींद ली थी। कई एयर डिफेंस बैटरियों को वॉलंटियर्स की ओर से चलाया जा रहा है। इनमें से एक को यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक यूरी चुमाक भी चलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम 2 साल से सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में रूस की ओर से ड्रोन के हमले बढ़ गए हैं। ड्रोन काफी नीचे उड़ते हैं, जिन्हें बंदूक से निशाना बनाया जाता है। इस बीच यूक्रेन ने भी ड्रोन के इस्तेमाल से रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अकेले अक्टूबर में 52,000 से ज्यादा दुश्मन के ठिकानों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया गया है। हालांकि सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि ड्रोन यूक्रेन की सेना में सैनिकों की कमी की भरपाई नहीं कर सकते। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित होता जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।